हरिओम। गीता का सप्तदशवां अध्याय 17वां अध्याय। ध्यान लगा के सुनिए और सब्सक्राइब भी करें, लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करें। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी? श्री भगवान बोले, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा यानी अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों की संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा यानी श्रद्धा कही जाती है। कि मनुष्य वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसी तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसीलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवानक्षरक्षाक्षी राजसः, प्रेतान भूतगणाश्रयायन्ते यजन्ते तामसा जनः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाला है। यानी क्रश करने का मतलब है शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को क्रश करना है। उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले यानी जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूति प्रयुषितं च यतः, उचित श्रस्मपि चामेद्यं भोजनं तामस प्रियम। जो भोजन अदप का, रस रहित, दुर्गंध युक्त,
बासी और अनिष्ट और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषार्थ पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्रीय विधि से हीन, अनुदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। विधिहीन मृषान्नम मंत्रहीन मदक्षिणम सदा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अनुदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिषा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन। गुरु का मतलब यह क्या है? यहाँ गुरु शब्द से माता, पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी प्रकार से भी बड़े हो, उन सब को समझना चाहिए। क्या? देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है। यथार्थ भाषण यानी मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वाणी संबंधी तप। उनोदेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याया व्यसनम चेव व्यांगमय तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारी एवं यथार्थ भाषण तथा वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास यानी माला जाप, मंत्र जाप। हरिओम। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह संबंधी तप कहा जाता है। यह मन संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले, श्रद्धयाम पर्यातप्तम तपस्संत्रि विधि नरह नरे है अफलाकाग्नि भी उर्ते सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप
यहाँ राजस कहा गया है। अनिश्चित यानी अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं कि जिसका फल होने या न होने की शंका हो। जो तप मुड्ढता पूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा से सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। यह दान में मतलब देश का मतलब है जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। ये तो देश के लिए हो गया। और काल के लिए कि भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षु आदि को अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मण जन धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और पात्र के ने जैसे प्राय वर्तमान समय के चंदे, चिट्ठे आदि के धन दिया जाता है उसको पात्र के कहा जाता है। दान देने का कर्तव्य क्या है? दातव्यम मितम यदानाम धियते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकी सम्रतम। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त करने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक, जैसे क्लेश पूर्वक कौन सा दान है? जैसे प्राय वर्तमान समय में चंदे, चिट्ठे आदि के दिए जाते हैं, ये दान क्लेश दान है। जैसे जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि से, फल मतलब मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, स्वर्गवादी की प्राप्ति के लिए अथवा रोगों की निवृत्ति के लिए ये फल की दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम तत् सत, ऐसे यह 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं एवं दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। और सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम
सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान से जो स्थित है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, अस्त्रियाहुतं दत्तं तपःसप्तं कृतं च यतः असदिच्युते पार्थं न च तत्प्रेत्यं नो इहम। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसीलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषदम ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगानाम सप्तदशो अध्याय। हरिओम। संस्कृत नहीं आती है, कोई अशुद्धि है तो क्षमा करना, पर ये अध्याय बहुत ही अच्छा है, बार बार सुनने का मन करता है। आप भी सुने, लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करें। जय श्री राम। हरि ओम।